डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मानसून सत्र शुरू होने से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले और घोषणाओं के जरिए अपना एजेंडा साफ कर दिया है। समान नागरिक संहिता, निवेश, रोजगार, युवा नीति, पंचायतों के डिजिटलीकरण और अनुपूरक बजट जैसे मुद्दे अब विधानसभा में चर्चा का केंद्र बनने वाला है। सरकार इन्हें विकास और सुशासन का रोडमैप बता रही है, जबकि विपक्ष इन्हें सवालों के घेरे में रख रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कैबिनेट के फैसले सदन में सरकार की ताकत बनेंगे या विपक्ष के लिए हमला करने का नया मौका। आज इसी भी करेंगे विस्तार से चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूसीसी से निवेश तक क्या तैयार है सरकार? विपक्ष ने प्रक्रिया पर उठाए सवाल। निवेश, रोजगार और युवाओं पर दाव, जनहित या चुनावी तैयारी। मॉनसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सदन में हर प्रश्न का जवाब पूरी तैयारी और तथ्यों के साथ दिया जाए। इससे साफ है कि सरकार विपक्ष के हर मुद्दे का जवाब देने की रणनीति बना चुकी है। सबसे अधिक चर्चा समान नागरिक संहिता को लेकर रही। यूसीसी समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। अब विशेष कैबिनेट बैठक में मसौदे पर फैसला संभव है। सरकार ने निवेश और रोजगार को भी अपनी प्राथमिकता बताया। टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के निवेश प्रस्ताव, हजारों रोजगार और एआई डेटा सेंटर जैसी योजनाओं को प्रदेश की आर्थिक प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया। युवाओं को लेकर सरकार ने कई योजनाओं का संकेत दिया। वर्ष 2027 को युवा वर्ष बनाने, यूथ कॉन्क्लेव आयोजित करने और डिजिटल कंटेंट अवार्ड जैसे पहल को भविष्य की नई नीति का हिस्सा बताया गया। रिपोर्ट पे तो माननीय अध्यक्ष जी है, हम विधानसभा में पेश करके उसके बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में, उसकी अंदर की सच्चाइयों के बारे में बताएंगे। लेकिन कॉमन रूप से जरूर बोलना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज, बाकी सारे लोगों ने अपने खुल करके अपनी अपनी बातें कही है। लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर राजनीतिक दल के नाते से आकर के अपनी बात तक स्पष्ट करना उचित नहीं समझा। इंदौर में यूथ कॉन्क्लेव हुआ, माय यूथ माय प्राइड, मेरा युवा मेरा गौरव। उसमें युवाओं को डिजिटल कंटेंट के जो क्रिएटर हैं और जो इन्फ्लुएंसर हैं उन सबको एकत्र किया गया था। पूरे इंदौर संभाग के क्षेत्र के सभी इन्फ्लुएंसर व क्रिएटर एकत्र हुए थे और उनको डिजिटल कंटेंट अवार्ड प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। गांव की व्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए दृष्टि और दर्पण पोर्टल लॉन्च किए गए। पंचायतों की लेखा प्रणाली, कर संग्रहण और प्रशासनिक पारदर्शिता को तकनीक से जोड़ने का दावा सरकार ने कैबिनेट बैठक में किया। पर्यावरण और खेल भी सरकार के एजेंडे में रहे। प्रदेश में 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया। साथ ही महिला क्रिकेट टीम की उपलब्धि और मध्य प्रदेश की खिलाड़ी क्रांति गौड़ को कैबिनेट ने सम्मान पूर्वक बधाई दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की मंशा है कि 2027 का जो युवा वर्ष हम मनाएं, यह युवा वर्ष मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए नई संभावनाओं के अवसर लेकर के आए। और इसीलिए उन्होंने सभी मंत्रियों से आग्रह करा है, वह सामान्य जन से भी आग्रह करेंगे कि इसमें जो भी सुझाव हो कि हम युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं, वे सारे सुझाव हमें नवंबर-दिसंबर तक प्राप्त हों। अब नजर विधानसभा पर है। यूसीसी, अनुपूरक बजट, निवेश, रोजगार और आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे। ऐसे में मॉनसून सत्र राजनीतिक बहस और जवाबदेही की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है, जबकि विपक्ष प्रक्रिया और जन भागीदारी पर लगातार सवाल उठा रहा है। और आम आदमियों से चर्चा होके इसको लाया जाए। अभी यह कुल प्रतिनिधियों से इन्होंने डिस्कस किया है, लेकिन आम लोगों की राय ली जाए। जिस तरह से चुनाव में वोट होता है प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, उस तरह से मैं समझता हूँ कि इसमें लोगों से पूछना चाहिए, इसके वोट डलाए जाएं। और कांग्रेस पार्टी उसमें पूरा भाग लेगी। जब कोई किसी भी सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट ज़्यादा आते हैं तो इसका मतलब है कि उनके बजट के जो एंटीसिपेशन है, अनुमान है, और योजना का बजट है और उसके पूर्वानुमान है, वो ठीक नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि बनाने वाले लोग, बजट बनाने वाले लोग बहुत अनुभवी नहीं है।
कैबिनेट ने सरकार की प्राथमिकताएं तय कर दी है, लेकिन अंतिम फैसला विधानसभा की बहस में होगा। अब देखना ये है कि सरकार अपने फैसलों को मजबूती से पेश कर पाती है या विपक्ष अपने सवालों से राजनीतिक बढ़त हासिल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो चलिए सीधे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। केजी पाठक जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्वागत करता हूं मैं उनका। विक्रम चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस, उनका भी स्वागत करता हूं। प्रहलाद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे, उनका भी बेहद स्वागत करता हूं। प्रहलाद जी, देखिए इस समय को जो मानसून सत्र होने वाला निश्चित तौर पर काफ़ी हंगामेदार होने वाला है, साफ तौर पर अभी से नज़र आ रहा है, क्योंकि यूसीसी एक अहम मुद्दा इस सत्र में रहेगा। क्या लगता है इस बार का सत्र क्या पूरा यूसीसी पे केंद्रित रहेगा? यूपीसी पे पूरा केंद्रित रहे ऐसा नहीं मान सकते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि विपक्ष सरकार में कहीं विपक्ष नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। विपक्ष अगर कोई तैयारी के कोई भी मुद्दा लेके आती है, उसकी शुरुआत में ही हवा निकल जाती है, क्योंकि वो तैयारी करके नहीं आती है। जबकि वास्तविकता ये है कि इस समय इतने सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के सरकार को विपक्ष घेर सकता है, लेकिन ना सड़क पे ना सदन में कभी भी ऐसा नजर नहीं आया कि सरकार जो है विपक्ष कोई महत्वपूर्ण तैयारी करके आई हो और सरकार के सामने ऐसी स्थिति निर्मित की हो। सरकार को बहुत ज्यादा चिंता इसलिए भी नहीं रहती क्योंकि वास्तविकता ये है कि जब इन्हीं के कुछ नेता कोई विषय लेके आते हैं, दूसरा उसी की तोड़ ला देता है। बिल्कुल, सत्ता पक्ष को तोड़ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अभी की स्थिति ऐसी है कि साहब खुद भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में इस समय भारतीय किसान संघ, जो राष्ट्रीय सेवक संघ का अनुषंगिक संगठन है, पिछले 11 दिनों से मूंग खरीदी को लेकर इतना बड़ा आंदोलन कर रहा है। कई जिलों में हो रहा है, हरदा जिले में हो रहा है, भैरुंदा जो कि उनका विधानसभा क्षेत्र है शिवराज सिंह चौहान लोकसभा क्षेत्र, वहां पे बड़ा आंदोलन चल रहा है। और आज जल सत्याग्रह था, तो विपक्ष कहीं नजर नहीं आता कि विपक्ष कोई सदन में घेर पाएगी सरकार को, ऐसा कोई लगता नहीं है। जब कुछ सरकार के ही अनुषंगिक संगठन सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भारतीय किसान संघ पिछले 11 दिनों से अगर आंदोलन कर रहा है, उसके बाद सरकार के कानों पे जू नहीं लग रही है, वो ये विपक्ष से क्या होता है? ठीक है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा मुद्दा बना पाएंगे। ठीक है विक्रम जी, क्या सिर्फ बयानबाजी तक ही कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में दिखती है? जिस तरह से प्रहलाद शर्मा जी भी बता रहे हैं कि विपक्ष जो है आज भी मजबूती के साथ खड़े नहीं हो पा रही है, क्या मुद्दे उठाने में असमर्थ नजर आ रही है? जीतू पटवारी जी युवाओं के मुद्दों को लेकर इंदौर से भोपाल तक साइकिल यात्रा पर हैं। अब आप मुझे बताइए, सड़कों पे इतनी जोरदार उपस्थिति इनको नजर नहीं आती तो इनका पूर्वाग्रह इससे अधिक क्या हो सकता है? लेकिन शर्मा जी की जो दुविधा है वो सरकार को लेके है। क्या है, उनको ये कहना चाहिए कि जो आदमी सो रहा है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का अभिनय कर रहा है उसको कैसे जगाओगे? जब ये खुद कह रहे हैं कि आरएसएस ही इन सरकार के खिलाफ खड़ा है, वो सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी, तो अब आप मुझे बताइए निर्लज्जता की पराकाष्ठा है कि नहीं? जो अपने लोगों की नहीं सुन रहे हैं वो गैरों की क्या सुनेंगे? तो सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, विपक्ष के प्रति सजग होना चाहिए। लेकिन अब सरकार जो विपक्ष को और जनता को भी खारिज कर चुकी है। आप मुझे बताइए, दतिया में एक आदमी की टिकट कटी या किसी को नहीं मिली, उससे कोई ये विषय अंदरूनी है, लेकिन पूरा दतिया जो है वो जाम हो गया। पूरे दतिया का अपहरण कर लिया गया, 25 किलोमीटर का जाम लग गया, दूध और सब्जियों जैसी सप्लाई बाधित हो गई है। तो आप मुझे बताइए कि भाजपा आखिर कैसे सरकार चला रही? 20 साल की सरकार की उपलब्धि तो ये है, फिर जब हालात ये हैं प्रदेश के और फिर ये कहते हैं कि हम निवेश आकर्षित करेंगे। अरे भाई, आपने ऐसा माहौल बना रखा है कि एक विधायक जो है वो पूरे जिले को अगवा कर लेता है, तो इन्वेस्टर्स क्या मुंह लेके आएंगे यहाँ? किस आश्वासन पे, किस सुरक्षा के भरोसे यहाँ आएंगे?
एसपी पिट रहा है, कलेक्टर पिट रहा है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस की सरकार होती तो नरोत्तम मिश्रा का जुलूस निकाल देते, लट्ठे ही लट्ठे पड़ते। लेकिन थेथरियाई चल रही है, सब नरोत्तम मिश्रा के हाथ जोड़ रहे हैं, जो ठीक है। जुआ सट्टा और प्रहलाद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर लेके विक्रम जी आपके पास आऊंगा, फिर उसके बाद तो मैं मैं बीजेपी ये प्रवक्ता कह रहा पास हूँ जाऊंगा। कि ठीक सत्ता कितनी संवेदनशील है, उसमें विपक्ष का आकलन होता है। 40 सालों से जी। पत्रकारिता में हूँ, 9 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल देखे हैं। हम्म, इतना कमजोर विपक्ष नहीं देखा। 40 वर्ष अरविंद सिंह की सरकार के टाइम से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, 86। इतना कमजोर विपक्ष कभी नहीं देखने को मिला। ठीक है विक्रम जी। और सरकार कमजोर नहीं दिखी आपको? दतिया में सरकार दिखी आपको? भाई 25 किलोमीटर का जाम लगा, एसपी, कलेक्टर, डीएसपी सब पिट गए। ये तो बोलने का साहस करो शर्मा जी कि इतनी निकम्मी सरकार भी नहीं देखी मैंने। विपक्ष का आपने आलोचना की, हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन सरकार के बारे में टिप्पणी कीजिए। चलिए ठीक है, केजी पाठक जी से कुछ समझ नैतिकता लेते हैं अब हम। बनती है? केजी ठीक है पाठक जी, आपने पत्रकार की भी बात सुना और विक्रम जी की बात सुनी, क्या कहेंगे इसमें आप? देखिए, मैंने अभी विक्रम जी की बात सुनी कि लठ लगा देते कांग्रेस की सरकार होती तो। यह वास्तव में लोकतंत्र की भाषा नहीं है, यह अमर्यादित भाषा है। और इस अमर्यादित भाषा का सामना देश 1977 में आपातकाल के दौरान कर चुका है। अब मैं विक्रम जी से ही प्रश्न पूछता हूँ। राहुल गांधी रोज भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को प्रश्न चिन्ह लगाकर घर में खड़ा करते हैं, चुनाव आयोग को प्रश्न चिन्ह लगाकर घर में खड़ा करते हैं, और दूसरी जितनी भी जन आस्था वाली, लोकतंत्र में आस्था वाली, लोकतंत्र को साबित करने वाली संस्थाएं हैं, उनको प्रतिदिन संदेह के घेरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। अगर विक्रम चौधरी जी की भाषा में बात करूं तो हमें क्या लक्ष्य लगाना चाहिए? हम 2014 से देश की सरकार संभाल रहे हैं, 2003 से मध्य प्रदेश में जनता की सेवा कर रहे हैं। हमने कभी इस भाषा का उपयोग नहीं किया और जो विक्रम व्यवस्था चौधरी का ने आज अपहरण यहाँ करना विपक्ष अपनी के जगह। तौर पर बैठकर इस भाषा का उपयोग किया है। मैं इस भाषा की, इनकी भाषा की, इनके रवैये की, इनकी भाव की, इनकी नहीं, भावना आप की मुझे बताइए यहाँ पर कि कड़े एसपी और शब्दों में कलेक्टर भर्त्सना जिसके करता हूँ, कारण निंदा पिट करता रहा हूँ। है, अब मैं बात करता हूँ उसका अपनी उसके पार्टी प्रति क्या द्वारा, व्यवहार रहना अपनी चाहिए? पार्टी द्वारा जो जन में निर्णय लिए जा रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनके विषय में कौन सी? कांग्रेस का यह जो विकृत चेहरा है, लोकतंत्र विरोधी चेहरा है, आपातकाल वाला 1977 का चेहरा है, जनता उसको देख रही है। लगातार तो चुनाव अभी में दतिया में इनको किसने आपातकाल लगा दिया था? रिजेक्ट कर रही थी, उसके बाद भी दतिया में ये किसने सुधरने का आपातकाल लगा? नाम नहीं एक आदमी ने आपातकाल अब मैं लगा दूसरी दिया था। बात पर इतना जाऊंगा। निकम्मा मुख्यमंत्री अभी है, अभी हमारे वरिष्ठ इतना पत्रकार भ्रष्ट मुख्यमंत्री प्रहलाद के खुद शर्मा अपने जी परिवार ठीक है, के एक-एक करके साथ अपनी बात जन्म रहा है। रखेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास भी। ठीक है जी, पाठक जी अपनी बात पूरी ये करें। इन्होंने जीवन भर विपक्ष की आवाज कांग्रेस पार्टी ने दबाई है। आज ये विपक्ष में है तो सरकार की आवाज इस तरीके से गैर जिम्मेदार दूसरे के समय पर बोलकर दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं हमारे बड़े भाई प्रहलाद शर्मा जी को सुन रहा था। जनता के जीवन के लिए, उसके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, प्रदेश की तरक्की और विकास के लिए, प्रदेश में सुविधाओं का जाल बिछाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। और डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यकाल में उसको और गति मिली है। आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपनी कैबिनेट में फैसले ले रही है, विभिन्न योजनाओं के लिए उनको जमीन पर उतारने का काम कर रही है। ये युवाओं की बात कर रहे हैं। अरे भैया, हमने 2027 का वर्ष युवाओं को समर्पित कर दिया है। युवाओं को लेकर सरकार ने ये बड़ा संदेश दिया है। अभी इंदौर में आपने यूथ कॉन्क्लेव सुना होगा, डिजिटल कंटेंट अवार्ड जैसे ठीक है। कई निर्णय युवाओं के हित में वहां लिए गए हैं। उनको प्रमोट करने के लिए, उनको अवसर देने के लिए कई निर्णय सरकार ने दिए हैं, चाहे वह किसानों की बात हो। ठीक है पाठक जी, ठीक है। चलिए विक्रम जी कुछ बोल रहे हैं, फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार के पास लौटूंगा, सुन लेते हैं। विक्रम जी। आपने पाठक जी इस बात को संबोधित नहीं किया कि शर्मा जी ने ये कहा कि आरएसएस ही इस वक्त विपक्षी भूमिका निभा रहा है, उस पर आपने कोई टिप्पणी नहीं की। आपने कहा यूथ कॉन्क्लेव हुआ, अच्छी बात है। आप ये तो बताइए कि उसमें यूथ के लिए कल्याणकारी क्या रहा? आपने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बुलाए, आप ये बताइए कि रोजगार सृजन के बारे में चलिए आपका चलिए क्या जवाब कहना ले है? लेते हैं, फिर मैं प्रहलाद जी के पास आप- लौटूंगा। ठीक है। देखिए, जवाब मेरा यही है, इनका काम गाल बजाना है, गाल बजाते हुए साइकिल चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के लिए
शर्मा जी की बात कर रहा हूँ। जमीन पर लाने का काम कर रही है, उनको फायदा दे रही है, उनको अवार्ड दे रही है, बहुत सारी योजनाएं हैं। अरे आप शर्मा जी देखते ने जाइए, कहा है 18 कि तारीख को शिवराज कैबिनेट सिंह होने की वाली ये है, गृह युवाओं जिले के लिए हम में लेकर आ रहे हैं। आरएसएस विपक्ष को न चलिए ठीक है, आप दोनों को रोकूंगा मैं। बोलिए। प्रहलाद जी के पास जाऊंगा। प्रहलाद जी, कांग्रेस बीजेपी दोनों को आपने सुना, क्या कहेंगे इस पर आप? पैनल तय करता है, कोई पैनलिस्ट तय नहीं करता है। ठीक है। आपके लिए तो ये शर्म की बात होना चाहिए, जो पत्रकार शर्मा जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस विपक्ष का रवैया जो है या विपक्ष का भूमिका ठीक अदा है नहीं पाठक कर जी, पा मैं रही है, आपके पास उनकी फिर लौटूंगा। ठीक है, प्रहलाद जी से समझ समर्पक लेते हैं। विपक्ष की प्रहलाद जी, भूमिका अदा कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात आपके लिए क्या होगी? ठीक आपके है लिए तो चिंतन का विषय होना चाहिए, क्योंकि पाठक जी, आपके लौटूंगा पास मैं आपके पास। दुश्मन प्रहलाद जी से समझ लेते हैं। प्रहलाद आरएसएस जी, विपक्ष ठीक है, बन ठीक गया है। है। मेरी अंतिम बात, आखिरी बात सुन लीजिए। ये कांग्रेस कहते के हैं पास कि आज मध्य सरकार प्रदेश ने के पहला सभी वर्ष बूथों पर अपना कार्यकर्ता शुरुआत नहीं की है। तो वो सरकार की संरक्षण वर्ष योजनाओं से में लाभ मनाया। लेकर, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास ठीक है योजना पाठक है, जी, चाहे उज्ज्वला मैं आपके योजना पास हो, लौटूंगा। चाहे प्रहलाद जी से आयुष्मान समझ लेते हैं, फिर कार्ड मैं हो, आपके पास लौटूंगा। लगभग 100 अरे के पाठक जी कार्यकर्ता भारतीय बिल्कुल जनता पिछली पार्टी में आ सभा से चुके हैं। हो जाओ जरा। आज खाली मैदान है कांग्रेस के पास, क्या अरे करेंगे ये? पाठक जी बोलने से बात में असर खत्म हो जाता है। चुप रहो जरा, चलिए शर्मा जी ठीक है, सुनने प्रहलाद दो। जी अपनी बात जी पूरी करिएगा। बेशक सरकार ने पहला वर्ष गो संरक्षण वर्ष के रूप में मनाया था, दूसरा वर्ष औद्योगिक वर्ष के रूप में मनाया, अभी कृषि वर्ष चल रहा है, तो आने वाला वर्ष युवा वर्ष के रूप में होगा। वर्तमान वर्ष जो है उससे निसंदेह सरकार को समीक्षा करना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि जब सरकार, हाँ हो सकता है अभी मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन वर्तमान में जो कृषि वर्ष मनाया जा रहा है वो कृषि वर्ष में किसानों की खुशहाली को लेकर जो जितनी कल्पनाएं की गई थी, जितनी प्लानिंग की गई, जितनी योजनाएं बनाई गई थी, वो कहीं भी धरातल पे नजर नहीं आ पा रही। मैंने इस संबंध में डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया था, प्रदेश अध्यक्ष को भी अवगत कराया था कि भाई साहब ये आप लोग जो है जब तक समीक्षा नहीं करेंगे, इस वर्ष जितना किसान गेहूं को लेकर के परेशान हुआ, तुलई को लेके कभी नहीं हुआ, जबकि प्रदेश में कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री हमारे पास, और आज मूंग को लेके परेशान हो रहे हैं। पिछले वर्ष 4 कुंटल 80 किलो मूंग प्रति एकड़ खरीदा जा रहा था, इस वर्ष 1 कुंटल 20 किलो खरीदा जा रहा है, 1 कुंटल 20 किलो प्रति एकड़। ये सारा प्रदेश स्तर पर ये स्थिति, किसी एक जिले की नहीं कह रहा हूँ। तो समीक्षा करना चाहिए। अच्छी बात है, सरकार अलग अलग वर्षों को अलग अलग चीजों पे फोकस करके मना रही है। कांग्रेस ये कार्य नहीं कर पाई थी वर्षों बरस तक, इसके कारण जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। आज स्थिति ये है कि कांग्रेस पक्ष में भी जो है गिनती हुई है बहुत कम इसमें। ठीक है, तो इसकी समीक्षा होना जरूरी है कि हम क्या कारण रहा जिसके कारण जनता ने पहले कांग्रेस को नकारा था और हमको स्वीकारा था। कहीं हम उस राह पे तो नहीं आगे बढ़ रहे हैं। इन चीजों की समीक्षा जरूरी है। ठीक है। हो सकता पाठक जी को थोड़ा कड़वा लगे, क्योंकि आज तक मेरे से ऐसी उम्मीदें कभी नहीं की गई होगी, लेकिन आज मैं इसलिए बोलूँ कि वास्तविक स्थिति अच्छी नहीं। ठीक है विक्रम जी बहुत संतुलित बात जो है प्रहलाद जी ने कहा है कि समीक्षा निश्चित तौर पे करना पड़ता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। क्या कारण था जो आप लोगों की उस समय हार हुई, और अब क्या उसको सुधार के आप लोग अग्रणी हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं? प्रहलाद जी ने जो बात कही बिल्कुल सहमत है। जनादेश जो है परीक्षा होता है। यदि हमको खारिज किया और इनको चुना, अब पिछली बार इनको जनादेश मिला, अब हम इनकी आलोचना कर रहे हैं। ये तो नहीं कह रहे कि सरकार से हट जाओ, हम तो इनको आईना दिखा रहे हैं। हम वही बात कह रहे हैं जो प्रहलाद जी ने कही, हम वही बात कह रहे हैं जिस बात को लेके इनका पितृ संगठन आरएसएस सड़कों पे, और हम लगातार हम सड़कों पे हैं। विषय ये है सर कि यदि हमने कोई सवाल उठाया है तो सरकार को संवेदनशील होकर, ईमानदार होकर उसका जवाब देना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, विपक्ष नेता प्रतिपक्ष ने और जीतू पटवारी जी ने ये सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री ने भूमि घोटाला किया, क्या मुख्यमंत्री जी आए? क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उस बात का जवाब दें? उन्होंने नहीं दिया। हम जब कृषि की बात करते हैं तो कृषि मंत्री लापता हो जाते हैं। मैंने अभी जो दतिया की मैं अराजकता की बात कही, क्या गृह मंत्री ने आके उस पर स्पष्टीकरण दिया कि कोई टिप्पणी की? तो जब तक सरकार संवेदनशील नहीं है और अपने दायित्वों के प्रति ईमानदार नहीं है, तब ये सवाल प्रहलाद जी बोल रहे हैं कि साहब वो विपक्ष का कोई असर नहीं है। अरे भाई, विपक्ष का असर तो कब दिखता है? जब सरकार उसको जवाब देती है। अब सरकार ने मान लिया है, ठान लिया है कि हमको जवाब नहीं देना है। अब जैसे सरकार ने निवेश की बात की, अब आपकी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि मध्य प्रदेश में 25% जो है बिजली लाइन लॉस में चली जाती है। अब मुझे बताइए कि जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली हो, लाइन लॉस इतना ज्यादा है, वहां किस तरीके से हम कारखाने स्थापित कर पाएंगे? आप देखिए कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज कांग्रेस ने स्थापित किए थे उसका एक्सटेंशन भर किया है, कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया जो है 22 सालों में डेवलप नहीं हुआ।
सतगड़ी वगैरह की अब बात करनी इन्होंने शुरू की। जब डेवलप हो जाएगा हम इनको बधाई देंगे कि हाँ ठीक है आपने कर लिया। तो चाहे प्रीतमपुरा हो, चाहे मंडीदीप हो, चाहे गोविंदपुरा हो, आप मुझे बताइए कि ऐसी कार्य संस्कृति और उत्पादन संस्कृति इन्होंने विकसित की नहीं चलिए की। जवाब ले लेते हैं। अब ये पाठक युवाओं जी, की आप बात लोग करते हैं। निवेश के तमाम दावे तो कर रहे हैं, लेकिन निवेश प्रस्ताव जो है जमीन पर कब उतरेगा? क्या उसका कोई समय सीमा तय किया गया है? और दूसरी बात, जो प्रहलाद जी ने कहा कि किसानों किसी कल्याण वर्ष हम बना रहे हैं, लेकिन किसान आज भी परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, निवेश भी आ रहा है, निवेशक भी आ रहे हैं। हमने उसका विकेंद्रीकरण किया है। पहले प्रदेश में एक समिट हुआ करती थी, आजकल उसको हमने संभागवार करने का सफलता पूर्वक प्रयास किया है और उसको जमीन पर उतारने का काम किया है। छोटे छोटे निवेश के लिए हम इस तरीके की मीटिंग कर रहे हैं, निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। आज जो कैबिनेट में निर्णय हुए हैं या कैबिनेट में जिन बातों पर चर्चा हुई है, चाहे वह समान नागरिक आचार संहिता को लेकर चर्चा हो, चाहे वह गांव में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, पंचायतों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दृष्टि एवं दर्पण पोर्टल लॉन्च करने की बात की हो, चाहे पंचायत की लेखा व्यवस्था एवं कर संग्रहण को डिजिटल करने की बात हुई हो, चाहे वह युवाओं के लिए 2027 का वर्ष समर्पित करने की बात रही हो, चाहे वह किसानों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही हो, सरकार लगातार हर मुद्दे पर काम कर रही है, चिंतन कर रही है, जनता से राय मांगती है। अभी मेरे मित्र अपनी और इनके एक नेता बाइट में बोल रहे थे कि समान नागरिक आचार संहिता को लेकर जन भागीदारी की जाए। अरे भैया, हमारे तो घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो यूसीसी लाएंगे, उसको प्रदेश में और देश में अमल में लाएंगे, अमल कराएंगे। हम तो घोषणा पत्र को जनता ने हमारे अपना समर्थन दिया है, पहले ही वो हमारी घोषणा पत्र पर मुहर लगा चुकी है। हम फिर से जनता के बीच जाएंगे, विपक्ष को भी उसमें सम्मिलित करेंगे, सार्थक सुझाव मांगेंगे और विपक्ष से अपील करेंगे कि समान नागरिक आचार संहिता देश की आवश्यकता है। एक देश, एक निशान, एक विधान, फिर 2 प्रकार के 3 प्रकार के कानून क्यों? इस धर्म की, जब भारत को धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राष्ट्र था भारत, कांग्रेस ने 1977 की काली रात में उसको धर्मनिरपेक्ष कर दिया। अंबेडकर की भावना के विरुद्ध पंथ और धर्म। चलिए, समय कम है इसलिए छोटा सा रिएक्शन जो मैं विक्रम जी का भी ले लेता हूँ, फिर प्रहलाद जी के पास जाऊंगा। तो आप अलग अलग कानून की बात सभी धर्मों के लिए क्यों कर रहे हैं? ये तो बेईमानी हुई ना। ठीक है, इसीलिए तो कांग्रेस की जनता ठुकरा रही है, इसीलिए तो कांग्रेस की जनता रोज गड्ढे में डाल रही है। मैं टिप्पणी चाहूंगा कि आप देखिए, अंतिम बात मेरी सुन लीजिए भैया, फिर उसके बाद आप जवाब ठीक है, सुन लेते हैं अंतिम बात। इनका काम तो रोज आरोप लगाना और माफी मांगना है। हम राहुल गांधी जी को देख लें, प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट में सॉरी बोले आए। अभी पनामा पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बयान दिया है अपने वकील के माध्यम से कि मेरे। चलिए विक्रम जी, अपनी बात जल्दी पूरी करिए। नहीं, देखिए शर्मा जी से मैं टिप्पणी चाहूंगा। देखिए शर्मा जी, आप मुझे बताइए कि फरवरी को गए कितना समय हुआ, फरवरी में बजट आया, अब इन्होंने अनुपूरक बजट की बात करने लगे। तो क्या ये वित्तीय प्रबंधन नहीं है कि 3-4 महीने बाद अनुपूरक बजट फिर आप दिसंबर में फिर लेके आएंगे? तो यही जो तरीके हैं सरकार को चलाने के, ना निवेश आकर्षित करते हैं, ना विश्वास आकर्षित करते हैं। चलिए प्रहलाद जी समझ लीजिए। प्रहलाद जी, शर्मा जी का जवाब मांगू। ठीक है प्रहलाद जी। अनुपूरक बजट तो ये, जब सरकार कोई बड़ी योजनाएं लाती है, नए कार्य चालू करती है, तो निसंदेह अनुपूरक बजट भी लाना पड़ता है और आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी लेना पड़ता है। ऋण लेना या अनुपूरक बजट लाना ये कोई ऐसी चीजें नहीं है। ये समाज जो है जनता के हित में दिए गए निर्णयों के लिए इसकी आवश्यकता। साल भर का आकलन होता है और बीच बीच में अनुपूरक बजट लाना जो है वित्तीय कुप्रबंधन है। मानिए इस बात को आप, सरकार को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, अनुपूरक बजट लाना ही सरकार की विफलता का सूचक होता है। जी कहिए प्रहलाद जी। ये रोज झूठ बोलेंगे, रोज माफी मांगेंगे, झूठ बोलकर माफी मांगना ही इनकी नियति है। इनके राहुल गांधी, इनके नेता की नियति है। प्रधानमंत्री जी के लिए झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी, अभी पनामा पेपर लीक पर। चलिए समय ज्यादा नहीं दे रहे, इस विषय को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में मानसून सत्र की तैयारी जो है पूरी हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे को घेरने की तैयारी जो है करके रखी है, लेकिन उस पर यूसीसी को लेकर भी लगातार चर्चा जारी है। इस बार विधानसभा के सत्र में यूसीसी भी लाया जाएगा और उस पर भी चर्चा कराया जाएगा। फिलहाल पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।